इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ और आए के एमसीक्यूज। इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ईयर द ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड। कौन से साल में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड जो एस्टैब्लिश हुआ? 1956, 1958, 1960 या फिर 1952? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1952। ठीक है, इसको हम टिक कर लेते हैं, ये 1952 है ना, तो इसको हम टिक करेंगे, ये ऑप्शन डी 1952, राइट। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर एस्टैब्लिश्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। कब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर एस्टैब्लिश हुआ कंट्री के हर एक डिस्ट्रिक्ट में? 1978, 1980, 1982 या फिर 1984? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1978। डेट और मंथ भी जान लो, हो सकता है आपसे डेट और मंथ में पूछ ले 1978, डेट और मंथ के साथ आपको 1978 के ही ऑप्शंस मिल जाए। तो डेट और मंथ है, डेट है फर्स्ट और मंथ है मे। ठीक है, तो फर्स्ट में ईयर है 1978, राइट। तो ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है स्टैब्लिश हुए फर्स्ट में 1978 में। इनका काम क्या था? इनको सेटअप किया गया जिससे कि एक वर्किंग में हेल्प कर सके, कह सकते हैं अगर थोड़ा और बड़े शब्दों में यहाँ इस्तेमाल करें तो इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क ये प्रोवाइड कर सके जो भी इनके इंडस्ट्रीज हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज हैं कंट्री के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोकेटेड है उनको। ठीक है, तो इसलिए इनको सेटअप किया गया, राइट। अगला क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम पार्टिसिपेंट इज। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वो रहेंगे या फिर क्या फीचर वो होगा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम पार्टिसिपेंट के अंदर? स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मींस, हायर एजुकेशन लेवल, पावर टू लर्न एंड टेक रिस्क या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, पावर टू लर्न एंड टेक रिस्क। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मींस इसका मतलब यह है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है यार, कम पैसे से भी बहुत बहुत बड़े बिजनेस बन जाते हैं, राइट। करने वाला होना चाहिए। हायर एजुकेशन लेवल, ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन से कर रही हो तभी वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है ना। ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है। बहुत ऐसे लोग थे जिनकी एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, हायर एजुकेशन नहीं ली थी, लेकिन तब भी उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, है ना। तो वो सब चीज जरूरी नहीं है। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक रेक रहना चाहिए जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो पार्टिसिपेंट है उसके अंदर, वो है पावर टू लर्न एंड टेक रिस्क। मतलब उसके अंदर एक पावर हो कुछ सीखने की और रिस्क लेने की, तो वो पार्टिसिपेंट एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्टिसिपेंट कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम टू द सोसाइटी। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि ईडीपी का क्या बेनिफिट है सोसाइटी को? इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू, इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्रीज इन टूरिज्म या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सोसाइटी को यही बेनिफिट हो रहा है कि उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो रही है और उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है। ठीक है, तो ईडीपी का ये बेनिफिट है सोसाइटी को। अगला क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आर। क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं ईडीपी के, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के? आइडेंटिफाइंग एंड ट्रेनिंग फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सिलेक्टिंग द राइट प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। वो जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी ट्रेनिंग पे ध्यान देंगे। ठीक है, एक सेंस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो वहां पर क्रिएट करेंगे कि खुद वो पैसा कमा सके और अपनी जो भी फैमिली उनको सर्व कर सके, सोसाइटी को सर्व कर सके। नंबर सी, सॉरी ऑप्शन सी हमारा, सिलेक्टिंग द राइट प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट। वो एक राइट प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे और एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिस पर उनको काम करना है, आगे लेके जाना है। तो हम कह सकते हैं ये सारे ही ऑब्जेक्टिव्स हैं ईडीपी के, जो कि है ए बी सी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे है, हाउ डू एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट स्कीम्स कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट स्कीम जो है कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ में, किस तरीके से हेल्प करती है बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ में? बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, बाय बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, यूजिंग लोकल रिसोर्सेज या फिर ऑल ऑफ द अबव? हियर अगेन ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे तब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, अगर रीजनल डेवलपमेंट को वो बैलेंस कर देंगे तब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एंड सिमिलरली अगर वो लोकल रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो उससे भी अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन हमारा। ठीक है, आगे इन विच ईयर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर प्रोग्राम्स। तो कौन से साल में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर प्रोग्राम?
2017, 2018, 2019 या फिर 2020? Here option A is correct. 2017 is the correct answer of this question. ठीक है, आगे है द वर्क ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज, क्या है वर्क ईडीपी का? प्रोवाइडिंग टेक्निकल ट्रेनिंग टू इंडिविजुअल्स, प्रोवाइडिंग ऑफिस स्पेस एंड सपोर्ट सर्विसेज टू न्यू बिजनेसेस, टू एनकरेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेसेस, या फिर प्रोवाइडिंग लोन्स टू एंटरप्रेन्योर्स? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू एनकरेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेसेस। तो ईडीपी यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो वर्क रहता है वो रहता है कि वो एनकरेज करें और एस्टैब्लिश करें नए बिजनेसेस को। ठीक है, जो भी नए बिजनेसेस आ रहे हैं उनको वो एनकरेज करें, उनको और बढ़ावा दें कि भाई तुम ये चीज कर सकते हो, उसको थोड़ा सपोर्ट वो कर सकते हैं और साथ में उसको एस्टैब्लिश करने में भी वो हेल्प करें। तो यही वर्किंग होती है ईडीपी यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की। ठीक है, आगे व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम? क्या रोल रहता है गवर्नमेंट का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में? प्रोवाइडिंग टेक्निकल ट्रेनिंग टू द पीपल, ऑप्शन बी है प्रोवाइडिंग लोन्स टू एंटरप्रेन्योर्स, ऑप्शन सी है टू डेवलप पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर द प्रोग्राम? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू डेवलप पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जो भी लोग नए नए बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं, जो भी वो चीजें कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ावा देने के लिए, उनको और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए वो नए नए पॉलिसीज और रेगुलेशंस को डेवलप करते हैं, जिससे कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स है वो अपने बिजनेस को सही दिशा में लेके जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की उनके सामने कोई बाधा ना आए। ठीक है, तो ये रोल रहता है हमारी गवर्नमेंट को और यही गवर्नमेंट उनके लिए कर सकती है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। राइट, आगे अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेजेस डज द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम गो थ्रू? जो ये ईडीपी है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कितनी स्टेजेस से होकर गुजरता है? 2, 3, 4 या फिर 5? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3। अब वो कौन कौन से स्टेजेस हैं यहीं पर जान लो, वैसे अगले क्वेश्चन में तो आपको पता चल ही जाएगा, तो मैं यहीं पर बता देता हूँ, थोड़ा एडवांस में ही हम चलते हैं। तो वो 3 स्टेजेस जिससे ईडीपी होकर गुजरता है। नंबर 1 है प्री ट्रेनिंग, ठीक है, सिलेक्ट होने से पहले उसकी ट्रेनिंग होगी। नंबर 2 है सेकंड स्टेज ट्रेनिंग, ठीक है, जब सिलेक्ट हो जाएगा तब भी ट्रेनिंग होगी। नंबर 3 है पोस्ट ट्रेनिंग, ठीक है, सिलेक्ट होने के बाद भी जितनी भी चीजें उसकी रहेंगी, जो भी वो करेगा उसके बाद भी उसको ट्रेनिंग मिलेगी। तो 3 स्टेजेस हमारी हो गई, प्री ट्रेनिंग, ट्रेनिंग और पोस्ट ट्रेनिंग। राइट, मतलब ट्रेनिंग 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 ही चलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था फर्स्ट स्टेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज। अब मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओगे। मैं 3 स्टेज अभी आपको बताई, कौन कौन सी थी? प्री ट्रेनिंग, ट्रेनिंग और पोस्ट ट्रेनिंग। सबसे पहली स्टेज हमसे ही पूछ रहा है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है नहीं है, ऑप्शन ए है प्री ट्रेनिंग स्टेज। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। राइट, तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया था जिससे कितने सारे क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पर बना दिए। राइट, तो अगला क्वेश्चन सेकंड स्टेज, बता दो सेकंड स्टेज कौन सी थी? प्री ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, पोस्ट ट्रेनिंग या फिर नन ऑफ द अबव? कौन सा है? ऑप्शन बी। ठीक है, पहले प्री ट्रेनिंग फिर ट्रेनिंग। अब उन्होंने कहा है कि थर्ड फेज कौन सी है या फिर थर्ड स्टेज कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन सी, पोस्ट ट्रेनिंग स्टेज। तो समझ रहे हो कि एक क्वेश्चन से इन्होंने 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन बना दिए और ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, लेकिन वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब 3 स्टेजेस अगर आपको याद ही नहीं है तो आप कैसे बता पाओगे कि पहली स्टेज कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है? तो आपको पहले वो स्टेजेस याद भी होनी चाहिए, कितनी है वो पता हो, कौन कौन सी है ये पता हो, तब आप इन सारे क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो एक क्वेश्चन बाकी के 3-4 क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेटेड होगा। एक क्वेश्चन का अगर आंसर आपको आता है तो 3-4 का अपने आप आ जाएगा, है ना। वही सेम चीज यहाँ पर भी थी, 3 स्टेजेस पूछी थी, कौन कौन सी होती है वो अगर हमें पता है तो पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, वो भी हम इजीली बता पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जिससे कि आप इजीली इनको समझ सको, इनको दिमाग में बैठाओ और अपने एग्जाम में भी इनको अच्छे से कर पाओ। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन भी आ सकता है, पर अलग कुछ भी नहीं आएगा, बहुत ज्यादा अलग कुछ भी नहीं आएगा। बस आपने अगर ये सारे क्वेश्चन भी, जितनी वीडियोस मैंने प्रोवाइड करी है, अगर आप इनको भी अच्छे से करते हो तो आप एग्जाम बहुत इजीली क्रैक कर पाओगे, है ना। तो उम्मीद है वो सभी वीडियोस आपने देख ली हैं पहले से, जो भी मैंने अपलोड करी है। अगर नहीं भी देखे तो इसके बाद आप उनको भी देख सकते हो। और आपके एग्जाम्स भी जैसे आ ही रहे, तो एंटरप्रेन्योरशिप का मैंने कमेंट पढ़ी थी, बच्चों का एग्जाम शायद 3 को ही है, कल ही है, तो वो अच्छे से आप कर पाओ, उसके लिए वीडियोस प्रोवाइड करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो बस आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी इंस्टीट्यूशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम टिल नाउ? कितने इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिससे कि डेवलपमेंट हो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का? अभी तक कितने वो इंस्टीट्यूशन डेवलप किए गए? 6, 10, 14 या फिर 18? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 18, 18 कुछ भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 18। राइट, तो ये थे कुछ और आएगा एमसीक्यूज फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के। इसी तरह से आगे के एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।